दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, आज किसानों की कलश यात्रा। जी हाँ दोस्तों, जगह जगह किसान कर रहे हैं श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन किसान भाइयों ने दोस्तों अपनी जान गंवा दी इस आंदोलन में। आज सभी को जी हाँ आपको बता दोस्तों श्रद्धांजलि, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले जिन किसानों की जान चली गई है उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। अगर इस कृषि कानून को अभी भी वापस नहीं लिया तो किसानों और सरकार के बीच में बात नहीं बनेगी। जी किसान अब भी अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आशीष को 3 दिन के रिमांड पर भेजने के बाद दोस्तों आपको बता दें अब अजय मिश्रा का भी इस्तीफा तय। दरअसल दिल्ली में आवक जावक शुरू हो गई है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों भारत में कोयला खत्म लेकिन नरेंद्र मोदी को कोई चिंता नहीं। जैसे आपको बता दें कोरोना में लोग मर रहे थे वैसे ही लाइट भी गायब हो जाएगी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले शाहरुख खान जी हाँ खान सरनेम की वजह से हो रही है उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चीन ने दिखा दिया मोदी सरकार को ठेंगा। बोले फिलहाल नहीं हटेंगे सीमाओं से। जी हाँ इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एक बार फिर से अमेरिका में मोदी सरकार की बेइज्जती। जी है दोस्तों आपको बता दे मोर्टिना नोरा ने जो है दोस्तों आपको बता दे ट्वीट करते हुए अमित शाह की एक बात को जो है जोक बता डाला, यानी कि दोस्तों जमकर मजाक बनाया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अखिलेश यादव बोले 2022 में हम चुनाव जीत रहे हैं वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। अब योगी सरकार की विदाई है जी हाँ 2022 में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों भूपेश बघेल का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला योगी आदित्यनाथ के ऊपर। बोले फिलहाल एक महिला से डर गया। जी हाँ योगी से बड़ा डरपोक आज तक नहीं देखा बघेल बोले, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एक एक कर उत्तराखंड में बिखरती भाजपा को बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल, हवाओं के रुख लगातार बदल रहे हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। योगेंद्र यादव बोले अब एक के बाद एक कार्यक्रम होंगे। जी 26 को रोल रोको अभियान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसानों की बात सुनी नहीं गई, अभी तक अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं लिया गया। हालांकि लग रहा है कि अब अजय मिश्रा का इस्तीफा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले किसानों ने मोर्चा खोल दिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ट्विटर पर छिड़ गई है दोस्तों किंग खान को लेकर जंग। जिया इस सरकार को और एनसीबी को लोगों ने किया जमकर ट्रोल। बोले शाहरुख खान से बदला नहीं ले पाए तो बेटे को ही घेर लिया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज किसान जो जगह जगह निकाल रहे हैं कलश यात्रा। इस कलश यात्रा निकालने का मतलब भी बताया राकेश टिकैत ने कहा जिन किसान भाइयों ने अपनी जान गंवा दी इस आंदोलन में अब तक 700 से भी ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर किसान की जान जाए या फिर आम इंसान की जान जाए, ये सरकार सिर्फ अपनी तानाशाही पर बनी हुई है। राकेश टिकैत ने बताया कि फिलहाल किसानों को श्रद्धांजलि देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार कुछ करे ना करे लेकिन हम अपना काम अच्छे से करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि आज आगे की रणनीति तय की जाएगी, अब इस आंदोलन को आगे कैसे लेकर जाया जाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बात साफ है कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर किसान भी किसी की नहीं सुनेगा। किसान ने तो राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि फिलहाल वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और इसलिए भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं जो टिकैत हैं उन्होंने पहले ही आगाज कर दिया था कि वो सरकार का विरोध करेंगे, और इसलिए भी विरोध करेंगे क्योंकि किसानों की कोई सुन नहीं रहा है। आपको बता दो दोस्तों लगातार जो यहाँ पर 1 साल से ज्यादा हो चुका है किसानों को बैठे हुए
अब तक किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये साफ हो गया कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाह पार्टी है जो कि किसानों की विरोधी पार्टी है। बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए जो ये काले कानून लाए गए हैं इसका किसान कब से विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक किसान सुनी नहीं गई है। ये साफ हो जाता है दोस्तों कि फिलहाल यहाँ पर हमारे देश में इंसाफ नाम की चीज जो है अब उड़ चुकी है। जब से मोदी सरकार जैसी तानाशाह सरकार आई है तब से लोगों ने बोलना लिखना छोड़ दिया है, क्योंकि इस सरकार की तानाशाही आपको पता ही है। कोई लिखता है तो उस पर देशद्रोह लग जाता है, कोई बोलता है तो भी उस पर देशद्रोह लग जाता है। भाई मोदी सरकार किसी को ना अपनी आलोचना करने देती है और ना ही चाहती है कि वो आलोचना करें फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कितने किसानों की जान लेंगे ये वही जानते। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी हमेशा से किसानों के साथ खड़े रहे। अब राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि इस काले कानून के चक्कर में अब तक 700 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा एक एक कर किसानों की जान जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री का दिल पसीज नहीं रहा और अभी तक इस कृषि कानून को वापस नहीं लिया गया। सोचिए दोस्तों बीजेपी नेता तक इसका विरोध कर रहे हैं कि अगर जब किसानों को ये बिल पसंद नहीं है तो आखिर इसको लाया क्यों गया, इसको रद्द कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी इन कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर रही है। इधर दूसरी तरफ मोदी की तानाशाही अब दिखाई दे रही है दोस्तों के फिलहाल वो इस काले कानून को वापस नहीं लेना चाहते। किसान और सरकार के बीच में बात ना बनने का सबसे बड़ा रीजन ही ये है दोस्तों कि सरकार किसानों की सुनना ही नहीं चाहती। सरकार को लगता है किसान जो भी बात कर रहा है वो बेकार की है, बेईमानी है, बेमतलब है। लेकिन सरकार एक बात भूल गई है कि इस देश का किसान अच्छे से जानता है कि उसको क्या करना है। दोस्तों अगर ये किसान से इस तरीके की बातें करेंगे या फिर किसान का विरोध करेंगे तो किसान भी इनका विरोध करेगा। जाहिर सी बात है आपने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, किसान जगह जगह जाकर विरोध क्यों ना करे। भाई किसानों को तो गुस्सा है और जब तक किसानों की पूरी मांगे नहीं मानी जाएंगी यह आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि अजय मिश्रा को तत्काल में हटा दिया जाए, वरना आज डिसीजन ले लिया गया है, आगे चलकर बड़े बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। फिलहाल दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश में दोस्तों कई किसानों के ऊपर केस दर्ज। आपको बता दोस्तों भड़के किसान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसानों ने यूपी में जो यहाँ पर जो किसान शहीद हो गए कई जगहों पर, बनारस के स्टूडेंट जो है दोस्तों यूपी में उन्होंने जमकर हल्ला बोल किया किसानों के समर्थन में। यूपी के स्टूडेंट जो है दोस्तों बनारस के उन्होंने किसानों के समर्थन में रैली निकाली, नारेबाजी की और जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ बिलबिला उठे और उन्होंने कई किसानों के ऊपर केस दर्ज कर डाला, जिसके विरोध में दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि इस तरीके से नहीं चलेगा। अगर इस तरीके से करा गया तो फिलहाल पूरे यूपी में प्रदर्शन होंगे, जगह जगह आंदोलन होंगे। और दोस्तों राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल कृषि कानून तो रद्द होकर रहेंगे। जब तक कानून रद्द नहीं होगा तब तक किसान भी यहाँ से उठने को तैयार नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले भी कहा था और अब फिर कहा है कि फिलहाल किसान अपनी उन सारी शर्तों पर अभी भी कायम है जिन शर्तों के लिए वो यहाँ पर बैठा हुआ, यानी कि ये काले कानून वापस होंगे। साफ है किसानों का कहना कि कोई इसमें जो है वो नहीं होगा समझौता, ना ही मध्यस्थता वाली बात होगी। फिलहाल मध्यस्थता तभी होगी जब सरकार इस काले कानून को रद्द कर देगी। और तीनों कृषि कानून को लेकर दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है सरकार ने जो ये कानून बनाया इसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनता भड़की हुई और आम जनता भी गुस्से में। आप देखिए पेट्रोल डीजल गैस के दाम लगातार दोस्तों बढ़ते चले जा रहे हैं। इस सरकार और मोदी जी ने कहा था सत्ता में आने के बाद कि मैं जैसे ही सत्ता में आऊँगा मैं सब कुछ सस्ता कर दूंगा, पेट्रोल डीजल, यहाँ तक कि अब उन लोगों को पार्टी में बिल्कुल जगह नहीं दी जाएगी जिनका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है या वो दोस्तों क्राइम की दुनिया से जुड़े हुए। लेकिन हुआ क्या, मोदी ने आते ही दोस्तों सबसे पहले यही करा। आप समझिए आज जो ये सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, सरकार की बातों कोई वो ही नहीं है दोस्तों स्टैंड। ये एक बात बोलती है और अपनी बात से मुकर जाती है सरकार। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अजय मिश्रा का कभी भी हो सकता है इस्तीफा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें आशीष मिश्रा को पहले ही 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। हालांकि 14 दिन की न्याय की हिरासत की मांग की थी, लेकिन दोस्तों सिर्फ 3 दिन के लिए ही उन्हें भेजा गया है। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस जमकर घिर गई। न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार बल्कि लोगों ने योगी आदित्यनाथ को घेरना शुरू कर दिया। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों देश की जो जनता है वो इस वक्त इंसाफ की गुहार लगा रही है उन किसानों के लिए जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। इसीलिए अब माना जा रहा है किसानों का आक्रोश देखते हुए दोस्तों अजय मिश्रा का इस्तीफा कभी भी हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि अजय मिश्रा का इस्तीफा होकर रहेगा, सरकार चाहे या न चाहे। अब दोस्तों सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहा है, अब जो भी रहा है वो किसान और पब्लिक के हाथ में रहा है। किसान ने ऐलान कर दिया कि हमने तो सरकार को 12 तारीख तक का टाइम दिया था, यानी कि आज तक का। अगर आज तक में कोई फैसला नहीं होता तो फिर किसान अपना आंदोलन आगे बढ़ाएगा। और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का मकसद ये है दोस्तों कि आशीष मिश्रा जैसे लोग जो कि लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं और उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा देते हैं, उन लोगों को सबक मिलना चाहिए। उन्हें ये पता चलना चाहिए दोस्तों कि एक जान की कीमत कितनी होती है। जी हाँ, अनमोल होती है वैसे तो जान दोस्तों, लेकिन जिस तरीके से गाड़ी चढ़ाई गई है ये बहुत ही शर्मनाक हादसा था और अब तक का सबसे दर्दनाक और बड़ा हादसा था। क्योंकि इसमें तो ऐसा भी नहीं है कि किसी ने धोखे से ठोक दिया दोस्तों, यहाँ तो जानबूझकर गाड़ी तेजी से चलाते हुए लाई गई और किसानों को उड़ा दिया गया। कुछ किसान गाड़ी के नीचे आकर कुचल गए तो कुछ के बेचारों के बहुत ज्यादा चोट लग गई। ये साफ है कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं करती है, इसीलिए आम जनता को दोस्तों सवाल पे उंगली उठाना पड़ती है और बताना पड़ता है कि सरकार इस वक्त क्या कर रही है। और इस सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी लगातार फूटता चला जा रहा है, क्योंकि सरकार ने जो काम किए दोस्तों वो आपके और हमारे सामने है। सरकार ये कहती रहे चिल्ला चिल्ला करके भैया हमने सब कुछ ठीक किया है, लेकिन सरकार की काली नीति आखिरकार दोस्तों सामने आ ही जाती है। कैसे सरकार लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है, खास कर जनता को जब वोट लेना होते तो हाथ जोड़कर आते हैं लोग, और जब जनता इनके पास जाती किसी काम को दोस्तों तो लठ मारकर भगा दिए जाते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, योगी आदित्यनाथ के ऊपर अखिलेश यादव भड़के, बोले 2022 में सपा की सरकार आने वाली। जी हाँ, समाजवादी पार्टी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का साफ कहना है कि फिलहाल 2022 में अब सपा की सरकार आने वाली, भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट नहीं देगा। 2022 में बीजेपी पूरी तरीके से साफ है। अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है कौन किसके साथ है और बीजेपी किस तरीके का व्यवहार कर रही है। अखिलेश यादव ने बताया कि योगी आदित्यनाथ के राज में लगातार गुंडागर्दी, मवालीगिरी और जो यहाँ पर दोस्तों लूटपाट बढ़ती चली जा रही है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ रेप किए जा रहा है दोस्तों, और ये घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की इस घटना को लेकर अखिलेश यादव ने जमकर बरसे, बोले सरकार ने किसानों को पहले सर फोड़े उसके बाद किसानों को कुचल डाला। ये बड़ा ही आसान तरीका था सरकार के लिए किसानों को चुप कराने का, लेकिन हुआ कुछ उल्टा दोस्तों। जैसे जैसे किसानों के साथ बुरा हो रहा है तो जो दूसरे किसान है दोस्तों वो और भी ज्यादा भड़क रहा है। दोस्तों किसान कभी किसी से डरता नहीं है। आप देखिए कई किसानों की जान चली गई, लेकिन किसानों को ये फिक्र नहीं है कि उनकी जान पर बनी हुई है दोस्तों। और यकीन मानिए दोस्तों किसानों की जान का कोई भरोसा नहीं है, बेचारे जान हथेली पर लेकर यह आंदोलन चला रहा है। जिस तरीके से आशीष मिश्रा ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी उसके बाद से तो और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत थी, लेकिन किसानों ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और इस आंदोलन की सबसे अच्छी खासियत ये है दोस्तों कि यह आंदोलन प्योर किसान का है, ना इसमें कोई राजनीतिक तत्व है। जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है दोस्तों ये अपने मुकाम पर जरूर पहुंचेगा, क्योंकि अब तक का दोस्तों सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है किसान आंदोलन। साफ दिखाई दे रहा है सरकार के खिलाफ इस वक्त देश का जनता तो है ही है, लेकिन दोस्तों विपक्ष ने जो मोर्चा खोल रखा है खास कर अजय मिश्रा को लेकर, उसमें भी सरकार की आलोचना हो रही है। सरकार को दो ही काम है दोस्तों, या तो सरकार को वापस लेना ही होगा ये कृषि कानून, या फिर सरकार को इस तरीके से विरोध झेलना होगा किसानों का, क्योंकि किसान तो 1 साल से बैठा है, 2 साल और बैठ जाएगा। 2024 में सरकार का विदाई कर चला जाएगा। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दो दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल लोगों की, देश की जनता को 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा था, देश का युवा बेरोजगार घूम रहा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल जो रोजगार देने का वादा किया था आज से 7 साल पहले, नरेंद्र मोदी ने उस वादों को निभाया नहीं गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद कहा था कि मैं हर साल 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दिया करूंगा। 1 करोड़ तो छोड़िए दोस्तों, 1000 लोगों को भी नौकरियां नहीं मिली। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की घटना ने हर एक का दिल दहला कर रख दिया। मुझे 4 दिन तक बंद रखा गया, लेकिन मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो सरकार के खिलाफ जाए। मैं शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करती रही। प्रियंका गांधी ने कहा सरकार इतनी डरती है हमसे कि हमें 4 दिन के लिए अंदर बंद कर दिया, वो भी बिना किसी आरोप, बिना किसी एलिगेशन के, ना ही FIR दिखाई गई। अब आप समझिए दोस्तों, आजकल भाजपा नई नई चीजें सीख रही है। नजरबंद करना लोगों को उन्हीं के घरों में, और जगह जगह जाने से रोकना, जहां हिंसा हुई है वहां विपक्ष को जाने से रोकना। ये आज से नहीं चल रहा है दोस्तों, ये आपने देखा होगा हाथरस में जो अभी हुआ था दोस्तों, वो आपके और हमारे सामने था। सरकार किस तरीके से हाथरस वाले मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो विपक्षी था दोस्तों जिसने इस मामले को उठाया। ना सिर्फ इस मामले को उठाया, बल्कि विपक्ष ने बताया कि सरकार किस तरीके से इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। कृषि कानून को ही ले लीजिए, किसानों के इस मुद्दे को कांग्रेस शुरू से उठा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में कैप्टन अमरिंदर सिंह की छुट्टी भी कर दी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो सुर थे दोस्तों, वो किसानों के लिए बांगे हो गए थे। और ये बात कहीं ना कहीं राहुल गांधी समझ चुके थे कि कहीं ना कहीं कैप्टन का जो नजरिया है वो अब बीजेपी की तरह हो गया, और कैप्टन बीजेपी के संपर्क में भी थे। अब ये बात साफ हो जाती है कि किसान अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। इधर प्रियंका गांधी ने साफ कर दिया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार महिलाओं से डरती है, और जहां उन्होंने देखा कि प्रियंका गांधी जा रही हैं जहां पर घटना स्थल पर, तो उन्होंने रोक दिया। 4 दिन के लिए बंद करने के बाद दोस्तों प्रियंका गांधी जमकर उभर कर आई हैं। ना सिर्फ उभर कर, बल्कि दोस्तों प्रियंका गांधी की जो पॉपुलैरिटी है वो जमकर बढ़ी है। और यकीन मानिए दोस्तों, प्रियंका गांधी ने ये साबित कर दिया कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती है। जी हाँ, ममता बनर्जी के बाद दोस्तों अगर मुझे कोई स्ट्रॉन्ग लगा है तो वो प्रियंका गांधी है। वाकई में काबिल तारीफ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के पसीने छुड़वा दिए प्रियंका गांधी ने। 2 मिनट लगे उनको पसीने छुड़वाने में, और योगी आदित्यनाथ का पूरी तरीके से गेम ओवर हो गया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पश्चिम बंगाल में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, TMC में शामिल होने वाले बीजेपी के 2 दिग्गज नेता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब TMC में जो यहाँ पर खबरों का दौर फिर से एक बार शुरू हो गया। आपको बताता चलूँ दोस्तों, TMC ने बीजेपी को लगातार माते दी, और एक के बाद एक जो यहाँ पर उनकी पार्टी के लोगों को TMC में शामिल कर लिया। अब भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों बताया जा रहा पश्चिम बंगाल में फिर से एक बार झटका लग सकता है। बीजेपी के 2 दिग्गज नेता आपको बता दें दोस्तों TMC के संपर्क में आ गए। जी हाँ, TMC ने ऐलान किया कि आने वाले समय में वो बीजेपी के और कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने वाली, क्योंकि बीजेपी के साथ अब कोई नहीं रह सकता। ये भगवाधारी पार्टी जो कि झूठ फैलाती है और भगवाधारी रंग बताकर बेसिकली हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, उस पर अब जो पूर्ण विराम लगाने की वो आ गई है बारी। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि फिलहाल कई बीजेपी के नेता हमारे संपर्क में चल रहे हैं, और संपर्क से मतलब ये है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त अभिषेक बैनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। साफ साफ कहना है अभिषेक बैनर्जी का कि फिलहाल बीजेपी देश विरोध में काम कर रही है, और ऐसी पार्टियों का विरोध किया जाएगा। जी हाँ, जो देश हित में काम नहीं करेंगे उन लोगों का विरोध किया जाएगा। सीधी सी बात है दोस्तों कि इस वक्त पूरी तरीके से अभिषेक बैनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया है, और TMC ने कई बार दोस्तों ये साबित किया है कि फिलहाल वो देश के हित में काम कर रही है। जी हाँ, ममता बनर्जी को सैल्यूट। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्तों करवाई अमित शाह ने बेइज्जती। जी हाँ, आपको बता दें फिर से एक बार अमित शाह की दोस्तों बेइज्जती हो गई है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, नरेंद्र मोदी के लिए भी पिछले दिनों अमित शाह ने एक बड़ी बात बोल दी थी, जिसके बाद अब नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बना है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, जी हाँ, अमेरिका की दोस्तों मशहूर खिलाड़ी आपको बता दोस्तों मोर्टिना नोरा ने अमित शाह को जो है यहाँ पर अमित शाह ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में आने के बाद प्रधानमंत्री तानाशाह नहीं बल्कि
सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। जी है, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें जो अमेरिका के खिलाड़ी हैं उन्होंने लिखा वाह क्या जोक है, जी क्या जोक मारा है। यानी कि दोस्तों सोचिए क्या जोक मारा है। अमेरिका के खिलाड़ी ने साफ कह दिया कि फिलहाल ये मजाकिया बात बोली गई है अमित शाह की वजह से, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने के बाद किस तरीके से तानाशाही की हदें पार की और लोगों को खास कर परेशान किया। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।